बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान अपनी ही प्राप्ति का महत्व बताते हुए कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतः। अर्थात महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। अर्थात यहाँ भगवान के कहने का तात्पर्य है कि भगवान के दर्शन कर लें, भगवान को तत्व से जान लें अथवा भगवान में प्रविष्ट हो जाएं, तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का अर्थ है फिर शरीर को धारण करना। वह शरीर चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षी का या किसी और प्राणी का हो, पर उसे धारण करने में दुख ही दुख है। इसीलिए पुनर्जन्म को दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। मरने के बाद यह प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिस भी योनि में जन्म लेता है, वहाँ जन्म काल में जेल से बाहर आते ही समय उसको वैसा कष्ट होता है जैसा कष्ट मनुष्य को शरीर की चमड़ी उतारते समय होता है, परंतु उस समय वह अपना कष्ट अपना दुख किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि वह उस अवस्था में महान असमर्थ होता है। जन्म के बाद बालक सर्वथा परतंत्र होता है। कोई भी कष्ट होने पर वह बस रोता रहता है, परंतु बोलकर बता नहीं सकता। बहुत ही विवश होता है वो बाल्यपन। थोड़ा बड़ा होने पर उसको खाने पीने की चीज़ें, खिलौने आदि की इच्छा होती है और उनकी पूर्ति न होने पर बड़ा ही दुख होता है। पढ़ाई के समय में शासन में रहना पड़ता है, रातों रात जागकर अभ्यास करना पड़ता है, तो भी उसे कष्ट होता है। विद्या भूल जाती है तथा पूछने पर उत्तर नहीं आता तो दुख होता है। शिक्षक की डांट सहनी पड़ती है तो दुख होता है। आपस में ईर्ष्या, द्वेष, डाह, अभिमान आदि के कारण हृदय में जलन होती है। परीक्षा में फेल हो जाए तो मूर्खता के कारण उसको इतना दुख होता है कि कई बार आत्महत्या तक कर लेते हैं। कई बच्चे जवान होने पर अपनी इच्छा के अनुसार विवाह आदि न होने से दुख होता है। विवाह हो जाता है तो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलने से दुख होता है। बाल बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन पोषण करने में कष्ट होता है। बाल बच्चे नहीं होते हैं तो उनके न होने का कष्ट और दुनिया वालों के कहने से दुख होता है। अगर बाल बच्चों में लड़कियां हो गई और लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनका जल्दी विवाह न होने पर माँ बाप की नींद उड़ जाती है। खाना पीना अच्छा नहीं लगता, हरदम बेचैनी बनी रहती है। वृद्धावस्था आने पर शरीर में असमर्था आ जाती है। अनेक प्रकार के रोगों का आक्रमण होने लगता है। सुख से उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना आदि भी कठिन हो जाता है। घर वालों के द्वारा तिरस्कार होने लगता है। उनके अपशब्द सुनने पड़ते हैं। रात में खांसी आती है, नींद नहीं आती। मरने के समय भी बड़े भयंकर कष्ट होते हैं। ऐसे दुख कहाँ तक कहें, उनका कोई अंत नहीं है। अर्थात हम यहाँ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन मिलने पर भी इंसान सोचता है इस भौतिक जगत में, इस लौकिक जगत में, लेकिन सुख तो कहीं भी नहीं है। कुछ भी कर ले इंसान, हर पल वो किसी न किसी समस्या से ग्रसित रहता है। किसी न किसी समस्या की वजह से वो दुखी होता रहता है। अगर उसे कुछ प्राप्त होता है तो उस प्राप्त की रक्षा करने के लिए दुखी होता है। प्राप्त नहीं होता है तो प्राप्त करने के लिए दुखी होता है या उसके पीछे भागता रहता है। लेकिन सुख उसे कहीं भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज़ वो थोड़ी प्राप्त करता है तो उसमें और ज़्यादा पाने की चाह होती है, जिसके लिए वो दुखी होने लगता है। तो मनुष्य जीवन मिलने पर भी कुछ हर अवस्था के अंदर, बाल्यकाल से लेके वृद्धावस्था तक, हर अवस्था में मनुष्य किसी न किसी समस्या की वजह से दुखी ही रहता है। और मनुष्य जैसा ही कष्ट पशु पक्षी आदि को भी होता है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी योनि में जीव धारण कर, कोई भी योनि में जीव उत्पन्न हो, चाहे मनुष्य योनि में या पशु पक्षी योनि में या किसी और योनि में,
लेकिन कष्ट तो उसे सहना ही पड़ता है। कोई भी योनि ऐसी नहीं है जहाँ जीव को या प्राणी को सिर्फ सुख ही सुख प्राप्त हो। अगर वो पशु पक्षी योनि में होता है तो उनको शीत, घाम, वर्षा, हवा आदि से कष्ट होता है। बहुत से जंगली जानवर उनके छोटे बच्चों को खा जाते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। इस प्रकार सभी योनियों में अनेक प्रकार के दुख होते हैं। इसी प्रकार से नरकों में और 84 लाख योनियों में भी बहुत सारे दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए पुनर्जन्म को दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। क्योंकि पुनर्जन्म को अशाश्वत कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पुनर्जन्म या कोई भी योनि में किसी भी प्रकार का शरीर धारण करे जीव, वो शरीर निरंतर नहीं रहता, उसमें हरदम परिवर्तन होता रहता है। कहीं भी किसी भी योनि में स्थायी रहना नहीं होता। थोड़ा सुख मिल भी जाता है तो वह भी क्षणिक होता है और चला जाता है, और शरीर का भी अंत हो जाता है। 9वें अध्याय के 3 श्लोक में इसी पुनर्जन्म को मौत का रास्ता भी कहा है। मृत्यु संसार वर्तमनि। यहाँ भगवान को मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, इतना ही कहना पर्याप्त था। फिर भी पुनर्जन्म के साथ दुखालय और अशाश्वत ये 2 विशेषण क्यों दिए गए? इस सवाल का जवाब देखते हैं तो ये 2 विशेषण देने से यह एक भाव निकलता है कि जैसे भगवान भक्तजनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, ऐसे ही भगवान को प्राप्त हुए भक्त लोग भी साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों की सेवा और धर्म का अच्छी तरह से पालन करने तथा करवाने के लिए कारक पुरुष के रूप में, संत के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। संतों ने कहा है, परित्राणाय साधूनां सेवा कर्तुम च दुष्कृताम धर्म संपालनार्थाय संभवन्ति कलो युगे। अथवा जब भगवान अवतार लेते हैं तब उनके साथ पार्षद के रूप में ग्वाल बालों की तरह वे भक्तजन पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं, परंतु उन भक्तों का यह जन्म दुखालय और अशाश्वत नहीं होता, क्योंकि उनका जन्म कर्मजन्य नहीं होता, बल्कि वह तो भगवत इच्छा से होता है और भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की सहायता के लिए होता है। जो आरंभ से ही भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन साधकों को भी भगवान ने महात्मा कहा है। जो भगवत तत्व से अभिन्न हो जाते हैं उनको भी भगवान ने महात्मा कहा है, और जो वास्तविक प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं उनको भी भगवान ने महात्मा कहा है। अर्थात तात्पर्य है कि असत्य शरीर संसार के साथ संबंध होने से मनुष्य अल्पात्मा होते हैं, क्योंकि वे शरीर संसार के आश्रित होते हैं। अपने स्वरूप में स्थित होने पर वे आत्मा होते हैं, क्योंकि उनमें अणु रूप से अहम की गंध रहने की संभावना होती है। परंतु भगवान के साथ अभिन्नता होने पर वे महात्मा होते हैं, क्योंकि वे भगवनिष्ठ होते हैं, उनकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं होती। भगवान ने गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग आदि योगों में महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया है। केवल भक्ति योग में ही भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। इससे इसका तात्पर्य है कि गीता में भगवान भक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। महात्माओं का पुनर्जन्म को प्राप्त न होने का कारण यह है कि वे परम सिद्धि को प्राप्त अर्थात परम प्रेम को प्राप्त हो गए हैं। संसिद्धम परमाम गताम अर्थात यहाँ सिद्धि शब्द के साथ सम उपसर्ग और परमाम विशेषण देने का तात्पर्य है कि इससे बढ़कर कोई भी सिद्धि नहीं है, कारण कि जीव भगवान का अंश है, और जब वह सर्वथा भगवान के समर्पित हो जाता है तब कोई भी सिद्धि बाकी नहीं रहती। जैसे लोभी व्यक्ति को जितना धन मिलता है उतना ही उसको थोड़ा मालूम देता है, और उसकी धन की भूख उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली जाती है। ठीक इसी प्रकार अपने अंशी भगवान को पहचान लेने पर भक्त में प्रेम की भूख बढ़ती रहती है। उसको प्रतिक्षण वर्तमान असीम अगाध अनंत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रेम भक्त की अंतिम सिद्धि है। इसके समान दूसरी कोई सिद्धि है ही नहीं। भगवान ने भक्त को संपूर्ण योगियों में युक्तम सबसे श्रेष्ठ कहा है और अपने आप को भक्त के लिए सुलभ बताया है।
परंतु अपने आग्रह का त्याग करके कोई भी साधक केवल कर्मयोग, केवल ज्ञान योग अथवा केवल भक्ति योग का अनुष्ठान करे तो अंत में वह एक ही तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि साधकों की दृष्टि में तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये 3 अलग अलग योग हैं, 3 प्रकार के भेद हैं, परंतु साध्य तत्व तो एक ही है। साध्य तत्व में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है, परंतु इसमें एक बात विचार करने की है कि जिस दर्शन में ईश्वर भगवान परमात्मा सर्वोपरि हैं ऐसी मान्यता नहीं है, उस दर्शन के अनुसार चलने वाले असत्य से सर्वथा संबंध विच्छेद करके मुक्त तो हो जाते हैं, परंतु अपने अंशी की स्वीकृति के बिना उनको परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, और परम प्रेम की प्राप्ति के बिना उनको प्रतिक्षण वर्तमान आनंद नहीं मिलता। उस प्रतिक्षण वर्तमान आनंद को, प्रेम को प्राप्त होना ही यहाँ परम सिद्धि को प्राप्त होना कहा बताया गया है। गीता के 7वें अध्याय में संसार को परमात्मा का स्वरूप कहा गया है, अर्थात वासुदेव सर्वम, परंतु यहाँ भगवान ने उसको दुख्यालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है, दुख्यालयम। इसका तात्पर्य है कि जो भी मनुष्य सांसारिक वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेता है उसके लिए तो संसार भयंकर दुख देने वाला है, परंतु जो वस्तु और क्रिया से व्यक्तियों की सेवा करता है उसके लिए यह संसार परमात्मा का ही स्वरूप है। सुख की आशा, कामना और भोग महान दुखों के कारण है। सुख भोगने वाला दुख से कभी भी बच नहीं सकता, यह अकाट्य नियम है। इसीलिए वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेना ही नहीं है। जिस क्षण सुख बुद्धि का त्याग है उसी क्षण जीव को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। त्यागच्छन्ति अनंतरम, अर्थात जीव उस समग्र परमात्मा का अंश है जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, परंतु जीव फंस गया अपरा प्रकृति के तुच्छ से तुच्छ अंश एक शरीर में। इसलिए जहाँ कोरा आनंद ही आनंद है वहाँ जीव कोरा दुख ही दुख पा रहा है। जैसे गाय के थनों में जहाँ केवल दूध ही दूध है वहाँ रहकर भी चींचड़ केवल खून ही खून पीता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिन जाने कसी मरसी प्यासा। अर्थात जीव को जागृति नहीं है, जीव को मालूम नहीं है, इसीलिए इस असत्य संसार में रहकर असत्य संसार को ही सच मानकर वो सिर्फ दुख ही दुख भोगता रहता है। जबकि वही जीव अपने विवेक की जागृति कर ले और सत्य की जागृति कर ले, सत्य की प्राप्ति कर ले, इस सच को जान ले कि ये संसार सत्य नहीं है, असली सत्य तो परमात्मा है, भगवान है, और यही मनुष्य जीवन का जो सुअवसर मिला है उसका असली लक्ष्य है। अगर प्राणी मनुष्य अपने इस सत्य को जान ले तो, और जिस क्षण मनुष्य सत्य को जान लेता है और इन सांसारिक सुखों को अर्थात इस संसार के भौतिक जो सुख दिखाई देते हैं उन क्रियाओं को, उन सुख बुद्धि को त्याग करता है, उसी क्षण उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और उस परमानंद की प्राप्ति हो जाती है जिसके आगे हर चीज़ गौण हो जाती है और कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। यही परम सिद्धि बताई गई है यहाँ, और यह परमानंद ही महात्माओं के लिए परम सुख की प्राप्ति है। तो इसीलिए इस मनुष्य जीवन के सुअवसर का लाभ उठा के अपने विवेक की जागृति करें और ज्ञान मार्ग से भगवत प्राप्ति के मार्ग की तरफ बढ़ें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम शांति।